मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा ऐसे ग्रह के बारे में जिसके कारण आपके जीवन की सब तरीके से धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और वैवाहिक जीवन हर तरीके से आपके जीवन में, अगर कुंडली में यह ग्रह कमजोर है या किसी भी वजह से दूषित है, तो इस ग्रह के कारण आपकी कुंडली में जो ग्रह कमजोर हुआ है या दूषित हुआ है, वो आपका पैसा, आकर्षण सब कुछ छीन लेता और वैवाहिक जीवन भी आपका बर्बाद कर देता है और किसी से संबंध भी आपके अच्छे नहीं होते। अगर किसी कुंडली में है इस ग्रह का दोष, तो आप खुद ही जाने और पहचाने, और मैं आज उनको सही करने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिन्हें आप शुरू से आखिर तक जरूर सुने वीडियो को, जिससे आपको पता चल सके और आप उन उपायों कर लाभ उठा सकें। और बहुत ही अच्छे और सूक्ष्म उपाय हैं जिन्हें आप सहज रूप से ही कर सकते हैं। जिनके घर में मियाँ बीवी के बीच में कलह कलेश होता है, या जो लोग कहते हैं, कई बार मेरे से भी क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरी शादी जो है लव मैरिज होगी या प्रेम विवाह होगा, जबकि मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो इन बातों को सोचते हैं, अगर आप प्रेम और विवाह की बात कर रहे हैं तो प्रेम दूसरा शब्द है और विवाह दूसरा शब्द है। और आपकी कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव, अगर पंचम भाव अच्छा है आपकी कुंडली का और सप्तम भाव खराब है, तो कभी भी आपकी शादी, प्रेम विवाह नहीं चलेगा। जो व्यक्ति आपको शादी से पहले ये कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूं, और आपको भी लगता है कि बहुत ही अच्छा है, परंतु जैसे ही वो शादी करेगा उसके व्यवहार में चेंजिंग आ जाएगा, अगर ये पंचम भाव या सप्तम भाव कोई सा भी दूषित है, और उसका व्यवहार नित्य प्रतिदिन जब चेंज हो जाएगा, तो आपको आपका जीवन दुखदाई होने लगेगा। आप कहेंगे कि इसके व्यवहार में शादी के बाद क्यों चेंजिंग आया। आप देखते हैं कितने लोगों की शादी, प्रेम विवाह जो करते हैं, उनकी क्यों टूटती है। कोई कहता है कि 6 महीने नहीं चली, कोई कहता है साल भर नहीं चली। भाई, आपने प्रेम किया था, इतने लंबे समय से किया था, तो फिर आपकी शादी क्यों नहीं चली, आपको क्यों दिक्कत आई। तो वो यही कारण होता है, अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव, क्योंकि प्रेम और विवाह दोनों को दोनों अलग अलग जगह से देखा जाता है और दोनों का रूप अलग है। तो पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों से देखा जाता है। अगर सप्तम भाव, पंचम भाव अच्छा है तो सप्तम भाव खराब है तो भी नहीं चलेगा, और सप्तम भाव अच्छा है और पंचम भाव खराब है तब भी नहीं चलता। इसलिए जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, कभी भी मन में ऐसा विचार ना करें, नहीं तो उसका व्यवहार कोई से भी व्यक्ति का चेंज निश्चित रूप से होगा। और जिन्होंने कर रखी है ऐसे, और जिनकी टूटने की स्थिति है, वो भी आप चेक कर लें। उनकी कुंडली में जरूर शुक्र ग्रह जो है वो दूषित अवस्था में होगा, या उसका पंचम और सप्तम भाव जो है वो दूषित निश्चित रूप से होगा, किसी भी ग्रह के कारण, चाहे वो शनि के कारण हो, चाहे राहु के कारण हो, या केतु के कारण हो, या सूर्य और शुक्र के कारण हो, होगा निश्चित रूप से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा है जो आपको पैसा, आकर्षण और सभी कुछ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य सभी देता है। अगर वो दूषित है, पीड़ित है या अशुभ स्थिति में है, तो आपको उसको सही करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। परंतु मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, प्रेम विवाह में अगर दोनों ग्रह, पंचम घर और सप्तम घर, एक दूसरे के भी अपोजिट है, तो बिल्कुल भी ना करें, ना सोचे इस बारे में।
क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन कर कर मैं उनको बार बार समझाता हूं, परंतु फिर भी पूछते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को भी जोड़ा है। साथ ही कुंडली में आप देखें, क्योंकि शुक्र जो है वृष राशि का भी मालिक है और तुला राशि का भी मालिक है, तो दोनों राशि का मालिक भी है। ऐसी स्थिति में अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, जिनकी शादी हो चुकी है और उनका दूषित शुक्र भी है, जो सप्तम पंचम के अलावा मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो शुक्र और सूर्य के कारण हो, या शुक्र और राहु के कारण हो, या केतु के कारण हो, या मंगल से दूषित हो, या शनि से दूषित हो, तो भी आपके लिए क्या अब उपाय करना चाहिए कि जिससे शुक्र आपका अच्छा हो और आपका कारोबार, पैसा, आकर्षण आपका बना रहे। उसके लिए आपको एक सूक्ष्म उपाय करना है। आपको करना है, कपूर का तेल लेना है और जब आप नहाते हैं तो उसमें 2 बूंद कपूर का तेल डाल लें शुक्रवार के दिन, और ऐसे ही हर शुक्रवार को कंटिन्यू आपको 11 शुक्रवार कर लेना। आप खुद देखेंगे कि आपके मन में और जो स्थिति ऐसी पैदा हो रही थी शुक्र के कारण, वो सारी चेंज होती चली जाएगी और आपके घर में सुख, समृद्धि, पैसा, आकर्षण जो जाता जा रहा था वो फिर से आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको 11 हफ्ते में लाभ नहीं मिला तो आप आगे मत नहाना उससे। अगर आपको ऐसा लगता है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आपको 11 शुक्रवार आपने ऐसे नहाने के बाद आपको लगता है मेरा जो स्थिति थी चेंजिंग होती जा रही है, कारोबार भी चलने लगा है, तो आप जीवन भर नहाएं, आपका शुक्र कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और साथ ही आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र है, आप नोट कर लें, ओम द्राम द्रोम द्रोम से शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रोम द्रोम से शुक्राय नमः। आप दोबारा सुने, या अगर पूरा इस तरह से नहीं करना चाह सकते करते तो आप सिंपल मंत्र ओम शम शुक्राय नमः, ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र का ही जाप कर लें तो भी आपको लाभ निश्चित होगा। साथ ही इसको आप 108 बार डेली प्रतिदिन करना, सुबह शाम आपको ओम शम शुक्राय नमः का ही जाप कर लें, वो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। साथ ही आप अंगूठे में अगर कहीं शुक्र दूषित है, जो आपका सीधे हाथ का अंगूठा है जेंट्स के लिए, और लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड साइड के जो हाथ का अंगूठा है, उसमें एक चांदी का छल्ला 4 से 8 रत्ती का जरूर पहन लें, तो आपके लिए कुछ नेगेटिविटी खत्म होगी और शुक्र मजबूत होगा। साथ ही शुक्रवार को आप बच्चों को सफेद चीजों का दान करें, सफेद वस्त्रों को पहने। जितना आप सफेद वस्त्र पहनेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों को ग्रहण करें भोजन में, जैसे दही है, दूध है, खीर है, या और भी कोई चीज ऐसी सफेद जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल भी है, तो उससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके जीवन में जो परेशानी चली आ रही थी शुक्र के कारण वो दूर होने लगेगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी है, मेरे विचार से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा। उसके लिए चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें अपना मैसेज, जो भी पर्सन होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लाभ निश्चित होगा।
आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेंगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। और मैं लास्ट में फिर कहता हूँ, जो प्रेम विवाह की बात करते हैं, प्रेम और विवाह की दोनों को एक जगह मिक्स नहीं करें। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन पर गौर करें। अगर पंचम और सप्तम में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी ना पड़े इन चक्करों में। आप अपने माता पिता का नाम भी खराब करते हैं और साथ ही अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।